हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ्स विषय का प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 लेकर के हाजिर हुई हूं। और ये स्पेशल क्लास अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, स्पेशल सीरीज आप लोगों के लिए प्रायिकता से। और इससे पहले मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आप लोगों को करा चुकी हूँ। सभी वीडियोस आप लोग ज़रूर देख लें, इससे आप लोग की बहुत ही बेहतरीन तैयारी होने वाली है। 25 में से 25 अंक अब आप लोग बहुत ही आसानी से पाने वाले हैं। कितने भी कठिन प्रश्न आप लोगों से परीक्षा में पूछ लिए जाएं, अब हर्षिता क्लासेस के साथ सभी प्रश्न आप लोगों के लिए इजी होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्रायिकता का चैप्टर 3 है आपका, उसका पार्ट 1 है ये। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, जैसा कि चैप्टर है आपका प्रायिकता किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो प्रायिकता किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो किसी घटना के घटने या ना घटने की स्थिति को ही प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई घटना है, उसके घटने या ना घटने की स्थिति को ही प्रायिकता कहते हैं। उदाहरण से आप समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक सिक्का हवा में उछाला जाता है तो संभावित परिणाम हेड और टेल होते हैं। ठीक है, एक सिक्के की एक उछाल में चित आने की प्रायिकता 1/2 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर एक सिक्का है, उसको एक पार्ट उसका हेड होता है, ऊपर का हिस्सा उसका हेड होता है और नीचे का हिस्सा उसका क्या होता है, टेल होता है। तो अगर इसे हवा में उछाला जाए तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो परिणाम है, इसके दो में से एक ही परिणाम आपको प्राप्त होंगे, चाहे वो हेड आएगा चाहे वो टेल आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हेड आ रहा है तो हेड आने की संभावना क्या होगी, 1/2 होगी, क्योंकि दो परिणाम है और दो परिणाम में से ऊपर एक ही परिणाम आएगा। ठीक है, चाहे हेड आए तो 1/2 होगी, टेल आए तब भी 1/2 होगी। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक सिक्के की एक उछाल में चित आने की प्रायिकता 1/2 होगी, क्योंकि एक सिक्का एक ही बार उछाला जाता है तो उसमें या तो चित आएगा या पट आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, अर्थात इन दोनों में से एक ही आएगा। इसलिए इसकी प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा कि प्रायिकता किसे कहते हैं। किसी घटना के घटने या ना घटने की स्थिति को ही प्रायिकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सिक्का हवा में उछाला जाता है, सिक्के में दो पार्ट होते हैं, एक हेड होता है एक टेल होता है। तो संभावित परिणाम हेड और टेल यानी दो परिणाम होते हैं, और दो परिणाम में से कितना परिणाम आ सकता है, सिर्फ एक बार में एक ही परिणाम आ सकता है, चाहे या तो ऊपर हेड आएगा या तो ऊपर टेल आएगा। तो इस तरह से उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि दो सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। तो दो सिक्का उछालने पर 4 परिणाम प्राप्त होंगे तथा दो सिक्के उछालने की प्रायिकता 2/4 यानी 2 × 2 2 दूना 4 यानी 1/2 होगी। कैसे 4 परिणाम प्राप्त होंगे, मैंने आपको बताया कि एक सिक्का है, उसके हेड ऊपर वाली हिस्से को हेड और नीचे वाले हिस्से को टेल कहते हैं। ठीक है, हेड और टेल दो पार्ट्स, उसके दो भाग उसके होते हैं। तो अगर सिक्का 4 बार दो सिक्का उछाला जाता है अगर, तो उसके कितने परिणाम प्राप्त होंगे। तो अगर दो सिक्का साथ में उछाला जाता है तो या पहला परिणाम, दोनों सिक्के में ऊपर हेड हेड आएगा। दूसरा परिणाम होगा हेड टेल आएगा, मतलब एक सिक्के में ऊपर हेड आ गया, दूसरे सिक्के में ऊपर टेल आ गया। तीसरा परिणाम होगा फ्रेंड्स, दोनों टेल आ सकता है, मतलब दोनों सिक्के साथ में उछाले जाए तो दोनों टेल नीचे गिरने पर आ सकता है दोनों में। और चौथा परिणाम जो प्राप्त होगा फ्रेंड्स, वो होगा आपका टेल और हेड, एक में टेल और दूसरे में हेड आ सकता है। जैसे हेड हेड आ सकता है, पहले में हेड और दूसरे में टेल आ सकता है, दोनों में टेल टेल आ सकता है, या पहले में टेल और दूसरे में हेड आ सकता है। इस प्रकार से ये 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। परीक्षा उपयोगी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझ लीजिए, बिल्कुल नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, संभावनाएं क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायिकता चैप्टर में यह प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि संभावनाएं क्या होती है। तो इसको समझ लीजिए कि विश्व में दो प्रकार के प्रयोग होते हैं। प्रथम प्रकार के प्रयोग के परिणाम निश्चित होते हैं तथा बार बार इन प्रयोगों को दोहराने के बाद परिणाम एक ही आते हैं। उदाहरण के लिए कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, कांच के अपवर्तनांक को बार बार जब दोहराया जाता है तो परिणाम क्या आता है, एक ही आता है। द्वितीय प्रकार के प्रयोग वे हैं जिन्हें बार बार दोहराने से परिणाम भी बदल जाता है, अर्थात इनके परिणाम संयोग पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण ले सकते हैं कि सिक्के को फेंकने पर यह निश्चित नहीं होता कि हेड आएगा या टेल आएगा, बार बार उछालने पर उसका परिणाम जो है चेंज होता जाएगा, कभी हेड आएगा कभी टेल आएगा, फिर हेड आया फिर टेल आया। ठीक है, तो इस प्रकार से परिणाम बदलता जाएगा, एक ही परिणाम बार बार रिपीट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। एक पासे को यदृच्छया फेंकने पर उसकी मतलब प्रश्न नंबर 1 इसी में बन रहा है, सम आने की घटना बताइए। दूसरा प्रश्न है विषम आने की घटना बताइए। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि एक पासे को यदृच्छया फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है। पासे में 6 फलक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पासे में क्या होता है, 6 होता है ना, तो पहला 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। और इसमें से सम संख्या कौन कौन सी होती है, सम संख्या आपकी 2 हो गई, 4 हो गई और 6 हो गई। और विषम संख्या क्या हो गई, 1 3 5 आपकी विषम संख्या होती है। आप लोगों ने छोटी सी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होती हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं, और जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो सम आना भी एक घटना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे कि सम आना भी एक घटना है, अतः सम आने की कुल घटनाएं क्या होंगी, इवेंट 1, E1 मतलब इवेंट 1, इवेंट मतलब घटना होता है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में 2 4 6 होंगी सम आने की। और दूसरा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर बी है विषम कितनी बार आएगा, तो विषम अंक ऊपर आना भी एक घटना है, अतः विषम अंक आने की कुल घटनाएं होंगी इवेंट 2 बराबर ब्रैकेट में 1 3 5। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख लेंगे। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक समांगी पासे को 54 बार फेंकने पर यह पाया गया है कि सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25 है, तो विषम अंकों के ऊपर आने की कुल संख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, सम आने की कुल संख्या कितनी है, 25 है, और विषम आने की कुल संख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स 54 बार फेंका जाता है समांगी पासे को। ठीक है, तो 54 बार, कुल 54 बार फेंका गया है, और सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25 है, तो विषम अंकों के ऊपर आने की संख्या कितनी होगी, 54 माइनस 25 बराबर 29 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही 29 आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 अंकों को एक साथ लेकर फेंकने पर क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स 2 अंकों को अगर आप एक साथ लेकर के फेंकेंगे, मतलब 2 सिक्कों को, तो 4 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। पहला है हेड हेड, दूसरा है हेड टेल, तीसरा है टेल हेड और चौथा है टेल टेल। मैंने आपको इसके बारे में एक और क्वेश्चन के माध्यम से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कुल कितने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो 3 सिक्के अगर ऊपर फेंकते हैं तो 8 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। पहला परिणाम होगा हेड हेड टेल, दूसरा है हेड हेड हेड, तीसरा है हेड टेल हेड, चौथा है हेड टेल टेल, पांचवा है टेल हेड हेड, मतलब पहले में टेल दूसरे में हेड तीसरे में हेड आ सकता है, छठवां है टेल हेड टेल, और सातवां है टेल टेल हेड, और आठवां है टेल टेल टेल। तो इस तरह से 8 परिणाम प्राप्त हो सकता है। तो ये रहे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न का
प्रायिकता का पार्ट 1। और इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप लोग देखेंगे तो निश्चित ही आप लोगों को पूरे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। जितना भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों की गवर्नमेंट बुक से करा रही हूँ, जो आप लोगों के डीएलएड के लिए जो पीएनपी की तरफ से बुक इशू होता है उसी बुक से मैं करा रही हूँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कराया है। सभी क्वेश्चन आप लोग ज़रूर देख लें, और अगर मन लगा के आप लोग पढ़ेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ किसी का भी मैथ्स में बैक नहीं आएगा। 25 में से 25 अंक निश्चित रूप से आएंगे। पार्ट 2 में लेकर के शीघ्र ही हाजिर होंगी, उसमें और कठिन प्रश्नों को मैं सम्मिलित करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बेसिक से मैं स्टार्ट की हूँ। ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, और अब जो क्वेश्चंस हैं वो पार्ट 2 में लेकर के हाजिर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।